सो हेलो दोस्तों, दिस इज़ सोनोटवाल एंड यू आर स्टडिंग विद अस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, जो भी हमको गिवन पॉलिनोमियल है उसके जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के बाद हमको जो सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ जीरो होता है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो भी होता है उन सबको क्या वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको गिवन पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये पॉलिनोमियल है ये एक पॉलिनोमियल की अरेंज फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। एक पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमारी जो डिग्रीज होती है, जो पावर होती है, वो क्या अप टू डाउन होती है। तो यहाँ पे जो 6x² है, उसके बाद क्या आएगी, हमारी x आएगी, फिर जाके हमारा क्या कांस्टेंट टर्म आता है। तो 6x² ये माइनस का पहले इधर आएगा, ओके, और ये माइनस का 3 फिर बाद में। अब जाके ये क्या एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो पावर है वो क्या एक अरेंज फॉर्म में है, लेडर के फॉर्म में है। ठीक हो गया, जैसे यहाँ पे x का स्क्वायर है तो यहाँ पे x की पावर 1 होगी तो कम होते जा रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी a टर्म है उसकी c टर्म से क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 3 जा 18 आएगा। अब हमको कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करके हमारा क्या 7 आए, और जिनका प्रोडक्ट करके हमारा क्या है 18 आए। तो हम 18 के क्या फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 3 3 और 3 1 सा, यानी कि इन नंबरों को हमको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि प्रोडक्ट हमारा माइनस करिए। तो यहाँ पे हम 6 और 3 का पेयर ना बना के हम क्या करेंगे, 9 और 2 का पेयर बनाएंगे। अगर हम 9 और 2 का पेयर बनाते हैं, जैसे यहाँ 3 3 जा 9 और -2, तब जाके हमारा क्या 7 आ सकता है, और 9 2 जा 18 भी हो जाएगा यहाँ पे। तो हमको क्या 87 लाना है यहाँ पे, ना कि 3 लाना है। ये वाली पॉलिनोमियल है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 6² - 7x की जगह हम क्या ये दो नंबर उतार देंगे। माइनस का साइन होगा बड़ा, क्योंकि हमको माइनस का लाना, तो माइनस का 9x, और यहाँ पे माइनस करने के लिए यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x - 3। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में ही हमको 3 कॉमन देखने को मिलेगी। यहाँ पे 3 × 2, यहाँ पे 3 × 3, तो दोनों में ही हमको क्या 3 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 ले लिया। यहाँ से दोनों में से x कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 2 बचा और x बचा। यहाँ पे माइनस का साइन, और यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ हमने 3 × 3 ले लिया, तो यहाँ पे 3 बचा। ठीक हो गया। यहाँ पे हम 1 साइन कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर जितना भी बचा वो वैसे का वैसे ही लिख दिए। ओके, अब ये दो नंबर हमारे सेम है तो इनको एक साइड लिख लेंगे, और जो हमारा बचा उनको अलग से लिख लेंगे, +1। अब यहाँ पे हम जीरोज़ अगर फाइंड करते हैं, इनके जीरोज़ फाइंड करने के लिए 2x - 3 = 0 रखना पड़ेगा, जिसमें x = ये माइनस का उधर जाके प्लस का, और ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड का। यहाँ पे ये वाला 3x + 1 = 0, ये यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड। तो ये हमारे क्या जीरोज़ आ गए। जीरोज़ आने के बाद हमको क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप जो होता है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या सम ऑफ जीरो, जैसे कि हमको पता है कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, हमारा अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a। तो अल्फ़ा + बीटा हमारे क्या होते हैं, जीरोज़ होते हैं। ठीक हो गया। तो 3/2 इनको ऐड करना है, माइनस का 1/3। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, = माइनस का साइन, और b हमारा क्या है, यहाँ पे b हमारा क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -7, तो -7 a हमारा क्या है, यहाँ पे 6 है, x² का कोफिशिएंट a हमारा क्या है 6 है। तो यहाँ पे ओपन करेंगे इसे 3/2। ठीक हो गया, प्लस माइनस माइनस 1/3 = यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, और यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 2 1 जा 2 इक्वल टू करके यहाँ पे क्या आएगा, 9 में से 2 के 7/6, और इक्वल टू का ये भी हमारा क्या था 7/6 था। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या इक्वल आ गए। अगर अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा × बीटा = होता है हमारा c/a। तो अल्फ़ा × बीटा क्या हो गया, हमारे ये जीरोज़। ठीक हो गया। तो 3/2 × माइनस का 1/3 = हमारा c क्या होती है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ इसमें 3 है। ठीक हो गया, माइनस की 3 है। ठीक हो गया। तो माइनस के 3/a हमारा क्या होगा, x² का कोफिशिएंट, जो कि हमारा क्या 6 है। तो इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 1 जा 3, यहाँ पे साइन माइनस का,
और 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस का 3/6। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो भी क्या एक दूसरे के इक्वल आ गया। अब इसके नेक्स्ट पर स्क्वायर प्लस 8u। इन क्वेश्चन में हम क्या अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। जिस क्वेश्चन में हमको तीनों टर्म्स गिवन होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, वहीं पे हम क्या फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम क्या सबसे पहले क्या इनमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इनमें से जो भी हमको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा u × u है और यहाँ पे क्या एक सिंगल u है। तो दोनों में हमको 4 कॉमन देखने को मिल रहा है और u कॉमन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हमने 4u ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, खाली u बचा, और प्लस में यहाँ पे हमने 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा, 2 बचा। तो 4u और इंटू, देखो यहाँ पे जो इंटू है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये दोनों हमारे क्या इसके फैक्टर्स हो गए। ये दोनों हमारे क्या इसके फैक्टर्स हो गए, जैसे हम पहले लेके आ रहे थे। तो फैक्टर लाने का फैक्टर हमने लिया है। अब यहाँ से हम क्या सीधा जीरोज़ निकालेंगे। तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4u = 0 रख देंगे और उसी के साथ साथ u + 2 = 0 रख देंगे। ठीक हो गया। अब u यहाँ ही मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में, और 0/4 कितना हो जाएगा, 0/4 हमारा कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक हो गया। वैसे ही u + 2 = 0, तो u = यहाँ पे प्लस का, यहाँ जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे क्या आ गए, जीरोज़ आ गए। अगर अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, सम की बात करें, ठीक है, सम में हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा हमारे यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, हमारे जीरोज़ होते हैं। एक जीरो हमारा जीरो है और एक जीरो हमारे क्या है, माइनस का 2 है। तो अल्फ़ा यानी कि एक जीरो, ये जीरो प्लस माइनस का 2 इक्वल टू होता है हमारा -b/a। ठीक हो गया। तो b हमारा क्या होता है, जो हमारा क्या u का कोफिशिएंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो u का कोफिशिएंट क्या है, हमारा 8 है, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे। और u² का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होगा, a कहलाएगा। तो a हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस का 2 इक्वल टू, यहाँ पे 4 2 से चला जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का 2। तो यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज है वो भी क्या एक दूसरे के इक्वल आ गए, यानी कि इन दोनों के बीच में भी जो रिलेशनशिप था वो क्या वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में हमारा क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा होता है। तो 0 × माइनस का 2 इक्वल टू c/a होता है। तो यहाँ पे हमको c यानी कि कांस्टेंट टर्म नो गिवन नहीं है। ठीक है, जो जब हम पे कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं होती तो वहाँ पे हमारा कोई टर्म ना लेने की वजह से वहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। अगर हमको कांस्टेंट टर्म गिवन होती तो हम उसके अकॉर्डिंग लेते, बट यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या यहाँ पे 0 लेंगे। और a हमारा क्या है यहाँ पे u² का कोफिशिएंट जो कि हमारा 4 है। ठीक है, तो 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली 0 आएगा, और 4 को हम डिवाइड करेंगे 0 से तो हमारा कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो भी क्या एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट हुआ। 2 क्वेश्चन और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए साइन अप करते हैं, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए साइन अप करते हैं, थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।